राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 21 जून के पंचांग और राशिफल की। आज क्या तिथि होगी, आज का नक्षत्र क्या रहेगा, आज का राहु काल किस समय पर होगा, जिसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना है। आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे जिससे इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी हो। बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के जातकों की कि उनका आज का दिन कैसा होगा, क्या सावधानी रखेंगे और क्या उपाय करेंगे जिससे आज उन्हें उत्तम फलों की प्राप्ति हो। आज जिनका जन्मदिन है उनके बारे में बात करेंगे, उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा, क्या उपाय करेंगे जिससे आने वाले साल में उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। और बंधु बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजते हैं। यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम उस सवाल को कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन शनिवार, तिथि आषाढ़ कृष्ण दशमी, सुबह 7:19 तक, उसके बाद एकादशी तिथि होगी। नक्षत्र अश्विन शाम 7:50 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र होगा। सूर्योदय सुबह 5:29 पर हुआ है। सूर्यास्त शाम 7:13 पर होगा। यदि योग की बात करें तो अतिगंड योग 8:29 तक, उसके बाद सुकर्मा योग होगा। करण की बात करें तो विष्टिकरण सुबह 7:19 तक, उसके बाद भव करण होगा। चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस राहु काल में हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। या दिशाशूल की बात करें तो आज पूर्व और उत्तर पूर्व दिशाओं में दिशाशूल रहेगा। यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो आप घर से अदरक, उड़द या तिल खाकर घर से निकलें। पर्व की बात करें तो आज योगिनी एकादशी व्रत पर्व है स्मार्त संप्रदाय के लोगों के लिए। तो बंधुओं, आज आप यदि स्मार्त संप्रदाय के हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना कीजिए, एकादशी का व्रत कीजिए, तो आपको सभी पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त होगी, आपके जीवन के सभी संकट समाप्त होंगे और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से अंत समय पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक बात आपको विशेष बता देते हैं, योगिनी एकादशी का व्रत रखने से विशेष रूप से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। तो ये विशेष एकादशी है, इसका व्रत आप अवश्य कीजिए। बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं राशिफल की। बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। आज घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। संतान से आपके संबंध मधुर होंगे। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है जो आपके लिए उत्तम रहेगा। व्यापार में नई साझेदारी से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धन वृद्धि के योग बनेंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज मानसिक तनाव बना रह सकता है। व्यर्थ की चिंताओं को हावी न होने दें। आज किसी से भी विवाद न करें। संतान पक्ष से आपके मतभेद हो सकते हैं। नौकरी में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, वरना आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखिए। उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, तो आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। आपको अनेक माध्यम से धन प्राप्त हो सकता है। समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति की प्राप्ति होगी। आज सभी काम समय पर पूरे होंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में उन्नति होगी। आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें
तो 70% भाग्य आपके साथ है, दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए, अपनी दवाओं को समय पर लीजिए। उपाय की बात करें तो आज किसी भी देवी मंदिर में इत्र का दान कीजिए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, रोजगार की समस्या दूर होगी, परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा, नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे, अधिकारी आपके साथ रहेंगे, व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, धन वृद्धि के योग है। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है, दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज व्यर्थ की चिंताओं से बचिए, वरना मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। उपाय की बात करें तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए, भगवान शिव की उपासना कीजिए, आपको और अधिक धन प्राप्त हो सकता है। बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों पर चर्चा की, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आने वाली 4 राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं उनका प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न है कि घर में चप्पल पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। देखिए बंधुओं, शनि का संबंध हमारे पैरों से होता है। पैरों में जूते चप्पल राहु केतु का प्रतीक है, इसलिए घर में इन्हें पहनने से बचना चाहिए। इसके साथ ही जूते चप्पल आप बाहर पहनकर जाते हैं, उन्हें घर में अंदर नहीं लाना चाहिए। घर में पहनना जरूरी हो तो घर की चप्पल अलग से रखिए, इन्हें बाहर पहन करके मत जाइए। लेकिन घर के रसोई घर, भंडार घर, पूजा घर और तिजोरी वाले स्थान या इन कमरों में चप्पल, घर की चप्पल भी नहीं पहन करके जाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, आपके यहाँ धन हानि हो सकती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि हो सके तो घर में जूते चप्पल ना पहने, और यदि पहनने ही है तो घर के जूते चप्पल अलग से बनाएं। लेकिन इन 4 स्थानों पर भी भूलकर घर की चप्पल और जूते ना पहन करके जाएं, तो आपके लिए उत्तम होगा। बंधुओं, यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं, बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आज आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, अनेक माध्यम से धन मिल सकता है, कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, नौकरी में पदोन्नति होगी, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, व्यापार में सरकारी काम पूरे होंगे, यदि कोई टेंडर है तो आज आपका वो निकल सकता है। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है, दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी सेहत को लेकर लापरवाह न हो। उपाय की बात करें तो भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए, उनको तुलसी पत्र अर्पित कीजिए, तो आपका दिन और उत्तम होगा। बंधुओं, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। अचानक से परेशानियां सामने आ सकती हैं, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण बना करके रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपनी दवाओं को समय पर लें, यदि कोई परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। नौकरी में शत्रुओं से सावधान रहिए, व्यापार में नया निवेश करने से बचना है, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। आज सावधानी क्या रखेंगे? तनाव की स्थिति से बचना है। उपाय की बात करें तो सूर्य देव को जल में गुड़ डाल करके अर्घ दीजिए, आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आज रुका हुआ धन प्रयास करने से मिल सकता है, चारों ओर से लाभ की प्राप्ति होगी, रोजगार से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। यदि आपका कोई आज इंटरव्यू है तो आप सफल हो सकते हैं। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, व्यापार में नया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है, दिन आपका उत्तम है। सावधानी इतनी है कि आज मानसिक तनाव की स्थिति से बचिए। उपाय की बात करें तो गरीब को चावल का दान कीजिए, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज कार्यों की बाधाएं दूर होंगी, सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है या आप किसी मांगलिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं।
किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। नौकरी में मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी। अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार में उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, वरना रिश्ते खराब हो सकते हैं। उपाय की बात करें तो गरीब को लाल मसूर का दान कीजिए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं, उनके सवाल का जवाब देते हैं। उनका सवाल है कि घर में कबूतर आते जाते रहते हैं, परेशान करते हैं, तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। देखिए बंधुओं, वास्तु के अनुसार आप घर की बालकनी में 4 तरह के पौधे लगाइए। कैक्टस का पौधा लगा सकते हैं, लहसुन का पौधा लगा सकते हैं, एक प्लांट होता है सिट्रोनेला, इसका भी पौधा लगा सकते हैं, या आप मिंट या पुदीने का पौधा लगाइए। आप ये 4 पौधे अपने घर की बालकनी में लगाइए तो आपके घर पर कबूतरों का आना बंद हो जाएगा। देखिए बंधुओं, घर में कबूतरों का आना और उनका बीट करना, इसको अशुभ माना जाता है और उसकी बीट में अनेक बीमारियां होती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि घर में कबूतर ना आए और ना ही वहाँ गंदगी करें। यदि ऐसा होता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, घर में धन धान्य की कमी होने लगती है। तो आप इन 4 पौधों को अपनी बालकनी में लगाइए तो कबूतरों का आना निश्चित ही बंद होगा। चलिए बंधु, पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके काम की सराहना होगी। जीवन साथी से संबंध मधुर होंगे, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कारोबार में आज उन्नति होगी, धन वृद्धि के योग है। नौकरी में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, अधिकारियों का सहयोग रहेगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज किसी भी काम में लापरवाही न करें। उपाय की बात करें तो गरीब को गुड़ का दान दीजिए, आपको और अधिक उत्तम लाभ प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाह न हो, अपनी दवाओं को समय पर लें। अचानक से कोई परेशानी सामने आ सकती है, लेकिन धैर्य बनाकर रखिए, परेशानी का समाधान हो जाएगा। वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, वरना दुर्घटना हो सकती है। नौकरी में विवाद की स्थिति से बचें। व्यापार में कोई नया निवेश न करें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज मानसिक तनाव और व्यर्थ की चिंताओं से बचना होगा। उपाय की बात करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की 1 माला जप कीजिए, आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज आप कहीं घूमने जा सकते हैं, आपको परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। अचानक से धन लाभ हो सकता है, धन वृद्धि के योग हैं। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है, आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो मंदिर में लाल ध्वजा का दान दीजिए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज धन वृद्धि के योग बनेंगे, अनेक माध्यमों से धन प्राप्त हो सकता है। सभी कामों में सफलता मिलेगी, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में उम्मीद के मुताबिक लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, उनको तुलसी पत्र अर्पित कीजिए, तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, ये था आज का राशिफल। अब बात करते हैं 21 जून, आज जिनका जन्मदिन है। हमारी ओर से आपको जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत उत्तम हो, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 3 बनता है। 3 अंक देवगुरु बृहस्पति का अंक है। जिनका 3 अंक होता है उनके अंदर
दिव्य ऊर्जा होती है, उनके अंदर आत्मविश्वास और उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से सफलताएं मिलती हैं, समाज में मान सम्मान मिलता है, यश कीर्ति की वृद्धि होती है। व्यर्थ का तनाव पाल लेते हैं, यही एक कमजोरी है। आप दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, आपको अनुशासन भी बहुत प्रिय होता है। बंधु, आने वाला साल आपका कैसा रहेगा? परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। सभी कार्यों में इस साल आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि कोई नया व्यापार करने की सोच रहे थे पिछले साल, तो इस साल शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। नौकरी करने वाले लोगों को समय पर प्रमोशन और वेतन वृद्धि होगी, लेकिन आप अपने नौकरी में परिवर्तन बहुत सोच समझ करके कीजिए। इस साल मित्रों का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा, लेकिन आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें। अविवाहित लोगों को विवाह हो सकता है। किसी व्यर्थ की बात पर इस साल ज़्यादा चिंता न करें। कोई भी काम इस साल जल्दबाजी में करने से बचें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो बंधुओं, कुल मिलाकर के पिछले साल की तुलना में आपका आने वाला साल बहुत उत्तम होगा। आप कुछ सामान्य उपाय कीजिए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आप प्रतिदिन अपने इष्ट देव की पूजा के साथ भगवान विष्णु और हनुमान जी की उपासना कीजिए। हनुमान चालीसा का कम से कम एक पाठ रोज कीजिए। गरीबों को खिचड़ी का दान और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए, तो आने वाला साल आपका बहुत उत्तम होगा। बंधु, एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। बंधु, आज शनिवार और योगिनी एकादशी का दिव्य संयोग है। यदि नौकरी और व्यापार में आपको तरक्की नहीं मिल रही, तो आज आप ये दिव्य संयोग में उपाय अवश्य कीजिए। आज शनि देव का तेलाभिषेक कीजिए। पीपर पर जल में काले तिल और गुड़ मिला करके अर्पित कीजिए। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कीजिए। नौकरी और व्यापार में आपको उम्मीद से अधिक सफलता मिलेगी। रोजगार से संबंधित आपकी समस्याएं दूर होंगी। बंधुओं, बहुत उत्तम दिन है। आप इस उपाय को करिए, आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है, तो आप हमारे ईमेल पर लिखें, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आपका आज का दिन बहुत मंगलमय हो, आपके सभी कार्य पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।